नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज ह्यूमन बॉडी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो में आज पहले तो मैं टॉपिक को कवर करूँगा, डिटेल में समझाऊँगा। उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो सारे PYQs और MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आज है एस्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र के बारे में, ह्यूमन बॉडी में कंकाल तंत्र से रिलेटेड हम बताएंगे आपको। ठीक है, कंकाल तंत्र होता क्या है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर जो हड्डियों, उपास्थियों, जोड़ों और लिगामेंट से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है, मतलब कंकाल तंत्र में क्या होता है कि जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जोड़ हैं और लिगामेंट्स हैं, और हड्डियों के साथ में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, उसको उससे मिलकर जो शरीर, हमारे शरीर की बनावट होती है, ढांचा जिसको कहते हैं, उसे कहते हैं हम कंकाल तंत्र। यह शरीर को आकार यानी शेप और सहारा, सपोर्ट प्रदान करता है तथा अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र क्या करता है कि हमारे शरीर को जो है शेप, एक आकार और सपोर्ट यानी सहारा, और क्या करता है, अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य, मतलब जो फंक्शन है कंकाल तंत्र के, वो क्या क्या हैं। तो शरीर को सबसे पहला फंक्शन है कि शरीर को सहारा देना और उसका आकार बनाए रखना। जैसे अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो हाइट है, विड्थ है ना, और जो हमारे शरीर का शेप है वो एक तरीके का नहीं रहेगा। वो जैसे ही, मतलब कंकाल तंत्र नहीं होगा तो क्या होगा कि वो इकट्ठा हो जाएगा, रबड़ जैसा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा, जैसे मस्तिष्क की सुरक्षा। ठीक है, खो मस्तिष्क की जो सुरक्षा होती है वो खोपड़ी द्वारा की जाती है, और हृदय और फेफड़ों की रिब्स केस द्वारा। ठीक है, जो हार्ट होता है वो जो है रिब्स के अंदर होता है, यानी पसलियों के अंदर है, हार्ट को हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और मस्तिष्क जो होता है वो खोपड़ी, मतलब कंकाल की खोपड़ी के अंदर जो होता है, हमारा मस्तिष्क बहुत सुरक्षित रहता है। ठीक है, तीसरा है कि शरीर की गति में मदद करता है, यानी मूवमेंट ऑफ जो बॉडी है उसमें मदद करता है, जो कि मांसपेशियों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। ठीक है, चौथा है कि रक्त निर्माण, यानी बोन मैरो में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, बोन मैरो जो होती हैं, हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें लाल रक्त जो होता है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBCs का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। ठीक है, और कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को संग्रहित करता है। जो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जो खनिज होते हैं, ठीक है, तो मिनरल्स होते हैं, उनको ये संग्रहित करता है कहाँ, कंकाल तंत्र के अंदर, यानी स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, अब मानव कंकाल तंत्र की संरचना के बारे में समझते हैं कि जो मानव कंकाल तंत्र है उसकी संरचना के बारे में समझेंगे। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं जो कि दो भागों में बटी होती हैं। ठीक है, मनुष्य की बॉडी में कितनी, 206 हड्डियाँ होती हैं, और जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। नंबर एक होती है कौन सी, अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, और इसमें जो होती हैं वो 80 हड्डियाँ यानी 80 जो बोन्स होती हैं वो होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, यानी अक्षीय कंकाल में। ठीक है, दूसरा है उपांग कंकाल। ठीक है, पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांग कंकाल यानी अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर एस्केलेटन। तो एपेंडिकुलर एस्केलेटन में क्या होता है, 106 हड्डियाँ होती हैं, और एक्सियल में होती हैं 80 हड्डियाँ। ठीक है, तो अपेंडिकुलर और एक्सियल के बारे में अभी हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल जो होती हैं वो कैसे होता है, कैसे बना होता है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो एक्सियल जो स्केलेटन है
यह शरीर के केंद्र में स्थित होता है और शरीर के प्रमुख अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है। एक्सियल वाला जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के सेंट्रल में स्थित होता है और मुख्य अंगों की जो है सुरक्षा करता है। इसमें शामिल है जैसे खोपड़ी यानी स्कल। स्कल में 22 हड्डियां होती हैं यानी 22 हड्डियां होती हैं जो कि मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। ठीक है। कान की हड्डी, कान की हड्डियां में जो है 6 हड्डियां होती हैं जो ध्वनि संचार में मदद करती हैं। ठीक है। ये एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं जिसमें देखो सबसे पहले आती है कौन सी, स्कल यानी जो खोपड़ी होती है वो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है जिसमें कितनी 22 यानी 22 हड्डियां होती हैं। दूसरी है कान की हड्डी। कान की हड्डी में 6 हड्डियां आती हैं जो हमारी जो है ध्वनि संचार में मदद करती हैं। तीसरी हड्डी है रीढ़ की हड्डी यानी वर्टेब्रल वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम जो होता है उसमें 26 हड्डियां होती हैं यानी 26 बोन्स जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी में होती हैं। ये जो हड्डियां होती हैं वो सहारा और लचीलापन प्रदान करती हैं। ठीक है। अब चौथा आता है रिब केस। रिब केस में कितनी है 25 हड्डियां, मतलब 25 हड्डियां होती हैं रिब केस में। रिब केस क्या करती हैं कि हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है। हार्ट और फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसके लिए, रिब केस होती हैं, इसमें होती हैं 25 हड्डियां। ठीक है। और चौथा लास्ट है हाई हायोइड हायोइड बोन जो होती हैं उसमें एक हड्डी होती है जो गले में स्थित होती है जिससे जीभ और स्वर यंत्र जुड़ी होती है। क्या है, जीभ और स्वर यंत्र जिसमें जुड़ी होती है उसे कहते हैं होयोइड बोन। ठीक है। हायोइड या होयोइड बोन जो होती है वो उसमें होती है गले में एक हड्डी। तो ये सारी हड्डियां होती हैं कुल मिलाकर 80। ठीक है। तो कैसे, स्कल जो खोपड़ी में होती हैं 22 हड्डियां। ठीक है। कान की हड्डियों में 6 हड्डियां होती हैं कान की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी में होती हैं 26 हड्डियां, और रिब केस मतलब जो पसलियां होती हैं वो होती हैं 25 हड्डियां, और एक होती है हाइवोइड बेन जो होती है जो गर्दन में पाई जाती है उसमें होती है एक हड्डी। ठीक है। ये सारी केंद्र में स्थित होती हैं और प्रमुख जो अंग होते हैं बॉडी की उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए प्रदान करती हैं। ठीक है। दूसरी है उपांग कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है इसमें होती हैं 126 हड्डियाँ। 126 हड्डियाँ कहाँ पे होती हैं, कैसी होती हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से निचले अंगों से जुड़ा होता है। क्या होता है, ये उपांग कंकाल जो है वो ये शरीर के ऊपरी और निचले अंगों से जुड़ा होता है और गति में सहायक होता है। ठीक है। मूवमेंट में सहायक होता है उपांग कंकाल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले अंग है कौन सा, हाथ यानी अपर लिम्ब जो होते हैं उसमें होती हैं कितनी 60 हड्डियाँ। अपर लिम्ब में कितनी होती हैं 60 हड्डियाँ, जिसमें कंधे में 2 हड्डियाँ, ऊपरी भुजा यानी ह्यूमरस में होती हैं 2 हड्डियाँ, निचली भुजा में रेडियस और उल्ना में होती हैं 4 हड्डियाँ, कलाई और हाथ की हड्डियों में होती हैं 52 हड्डियाँ। ठीक है। कलाई और हाथ में होती हैं कितनी 52 हड्डियाँ। ठीक है। इसमें हाथ में टोटल कुल मिला के हड्डियाँ होती हैं कितनी 60। ठीक है। अब आते हैं पैर में होती हैं 60 हड्डियाँ। कैसे कैसे कि कूल्हे में होती हैं एल्विक गर्डल में होती हैं 2 हड्डियाँ। ठीक है। जांग यानी फीमर, सबसे लंबी हड्डी जो होती है बॉडी में उसको कहते हैं फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। ये होती हैं 2 हड्डियाँ। घुटने यानी पैटेला में होती हैं 2 हड्डियाँ। निचला पैर यानी टीबिया और फिबुला में होती हैं 4 हड्डियाँ। ठीक है। और टखना और पैर की हड्डियाँ मिलाकर होती हैं 50 हड्डियाँ। ठीक है। ये टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई 60 120, और टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं उपांग कंकाल में, वो होती हैं 126। अब 6 हड्डियाँ जो होती हैं वो कहाँ, कंकाल तंत्र से जुड़े मतलब टोटल जो उपांग में होती हैं 126, और जो एक्सियल वाले में होती हैं उसमें होती हैं 80 मतलब 80 हड्डियाँ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए कंकाल तंत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंग के बारे में समझते हैं। ठीक है। नंबर 1 है
हड्डियाँ, कंकाल तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्या है? हड्डियाँ। हड्डियाँ क्या है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी कठोर संरचनाएं होती हैं। हड्डियों के भीतर बोन मैरो पाया जाता है जहाँ रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। हड्डियों के भीतर मतलब हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती हैं, और खोखली हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है कि जहाँ पे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है। अब उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, किसे कहते हैं? कार्टिलेज जो है कंकाल तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुलायम और लचीला ऊतक होता है। ठीक है, जो हड्डियों के ऊपर सिरे में मतलब हड्डियों के सिरों पे पाया जाता है। क्या है कि जब हड्डियां जहाँ पे शुरुआत होती है और जहाँ पे एंड होता है तो उसके सिरों पे पाई जाती है, उसे कहते हैं उपास्थि। ठीक है, यह घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करता है और जोड़ों में कुशन की तरह कार्य करता है। कि मतलब जोड़ों में जब हमारा जोड़ जो है मूवमेंट करते हैं तो उसमें घर्षण जो होता है फ्रिक्शन कम होने देता है, मतलब फ्रिक्शन को कम करता है उपास्थि। ठीक है। अब नेक्स्ट अंग है जोड़। जोड़ यानी जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं कि ये दो से अधिक हड्डियों के मिलने का स्थान होता है, उसको कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक है अचल जोड़, दूसरा है आंशिक रूप से गतिशील जोड़, तीसरा है गतिशील जोड़। ठीक है। एक अचल जोड़ होता है, अचल जोड़ मतलब इमूवेबल। ठीक है, जो मूवमेंट जिसमें नहीं होता है उसको कहते हैं अचल जोड़। ये जोड़ कहाँ पे होता है? ये जोड़ होता है जैसे खोपड़ी की हड्डियाँ। खोपड़ी की हड्डियाँ जुड़ी तो होती हैं लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है और मूवेबल नहीं होती हैं वो। ठीक है। दूसरा जोड़ है आंशिक रूप से गतिशील जोड़ यानी पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स कौन सा होते हैं? वो होते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या है कि हल्की सी मूव होती है, जैसे जब हम लोग लचीलापन जिसमें आता है बॉडी में, हम झुकते हैं ऊपर उठते हैं तो उसमें आता है हल्का सा मूवमेंट, मतलब पार्शियली मूवमेंट होता है। उसमें आता है आंशिक रूप से गतिशील जोड़, जोड़ उनको बोलते हैं। तीसरा है गतिशील जोड़। गतिशील यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं जैसे कंधा, घुटना, कोहनी। ठीक है, तो हमारे कंधे जो है वो हेड को अप डाउन मतलब जो हैंड है हाथ को अप डाउन करने में काम करते हैं। ठीक है, कोहनी है, कोहनी जो है हमारे हाथ को फोल्ड करने का काम करती है और घुटना हमारे पैर को फोल्ड करने का काम करता है। ये क्या है कि हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। थर्ड है लिगामेंट्स यानी नेक्स्ट है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं कि ये मजबूत ऊतक होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ने और स्थिरता प्रदान करते हैं। लिगामेंट क्या करते हैं कि हड्डियों को हड्डियों से आपस में जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है टेंडन्स। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन होते हैं ये ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। मतलब जो मांसपेशियां होती हैं बॉडी में वो हड्डियों से टेंडन के माध्यम से जुड़ी होती हैं। तो टेंडन जो है वो एक माध्यम का कार्य करते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और गति में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र से जुड़ी बीमारियां और समस्याएं। कंकाल तंत्र से हमें मतलब कंकाल तंत्र में बहुत तरीके की बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं हमारे कंकाल में, तो उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। नंबर एक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जिस ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब जब हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो वो ईज़िली जो है टूट जाती हैं और ख़तरा बना रहता है कि कहाँ से कौन सी हड्डी ब्रेक हो सकती है या फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है। नंबर दूसरा है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है कि जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द। ठीक है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स जितने बॉडी में होते हैं उसमें जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होता रहता है। ऐसे रोग को हम कहते हैं आर्थराइटिस। ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है कि जब हड्डी टूट जाती है तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर। किसी भी तरीके के एक्सीडेंटल या
मतलब एक्सीडेंटी टाइप में होता है, जिसमें हमारी हड्डी कहीं भी किसी भी पॉइंट से टूट जाती है, उसको कहते हैं फ्रैक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है स्कोलिसिस। स्कोलिसिस क्या होता है? स्कोलिसिस जो होती है वो रीढ़ की हड्डी का असामान्य रूप से मुड़ जाना। कभी कभी आपने कई इंसान देखे होंगे जो ऊपर से झुक जाते हैं, ठीक है, या मतलब क्या कहते हैं, एज के साथ या वैसे, मतलब कभी भी ये रोग जो है वो एज के साथ भी होता है। दूसरा है कि कभी मतलब नॉर्मल इंसान को भी ये रोग हो सकता है। इसमें क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और असामान्य रूप से मुड़ जाती है, जिसमें आदमी का जो आकार होता है, बनावट होता है, शेप होता है, वो क्या है कि वो नॉर्मल नहीं रहती, वो मतलब हो जाती है, मतलब एक डिफरेंट तरीके से मुड़ जाती है, असामान्य रूप से मुड़ जाती है, उसको कहते हैं स्कोलियोसिस। ठीक है। लास्ट है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होती है? रिकेट्स में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जो विटामिन डी होती है, विटामिन डी जो कि हमें सूरज की रोशनी से मिलती है, सूरज की रोशनी यानी सनलाइट, जो कि सुबह की जो किरण होती है, ठीक है, सुबह की जो सनलाइट होती है उससे हमें जो विटामिन्स मिलते हैं, उसमें विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। और जब विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, उससे जो है हमें रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, ये तो सारी समस्याएं और बीमारियां थीं कंकाल तंत्र से संबंधित। ठीक है, अब क्या समझते हैं कि कंकाल तंत्र को स्वस्थ कैसे रखें, कंकाल तंत्र को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। कि इस नंबर एक पॉइंट है कि कैल्शियम और विटामिन डी का युक्त भोजन करें। जैसे हमें कंकाल तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैल्शियम और विटामिन डी युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें जैसे दूध, पनीर, हरी सब्जियां इत्यादि को हमें आहार में शामिल करना चाहिए। दूसरा है नियमित व्यायाम व्यायाम करें। कि जो मतलब एक्सरसाइज है बॉडी को, वो हमें नियमित करनी चाहिए। और वज़न उठाने वाले व्यायाम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मतलब जो जिम जाने पे हम लोग वज़न उठाते हैं या मेहनत करते हैं, ठीक है, उससे क्या है कि हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। थर्ड पॉइंट है जैसे धूप में समय बिताएं। ठीक है, धूप में हमें समय बिताना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी और हड्डियों के लिए जो धूप है वो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक शराब और धूम्रपान से बचें। मतलब हमें अत्यधिक शराब और धूम्रपान से बचना चाहिए। ये जो है हड्डियों को कमज़ोर कर सकते हैं। ठीक शराब और धूम्रपान जो है वो हड्डियों को कमज़ोर करती है। नेक्स्ट है सही मुद्रा। ठीक है, बनाए रखें। सही मुद्रा कैसी होती है कि जैसे जो पोस्चर है हमारी बॉडी का, वो हमें सही रखना चाहिए। गलत तरीके से बैठने या खड़े रहने से हड्डियों पर दबाव पड़ता है। अगर आपका मतलब जो पोस्चर है खड़े होने का या बैठने का, वो अगर सही नहीं है, तो हमारी हड्डियों पे उसका प्रभाव पड़ता है और वो कहीं से भी मुड़ सकती हैं या उसमें कमजोरी आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्केलेटन के बारे में हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या है उसके बारे में समझते हैं। कि निष्कर्ष ये निकलता है कि कंकाल तंत्र शरीर को सहारा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है और गति में मदद करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है कि हमारे शरीर को सहारा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे शरीर को गति में मदद करता है और आकार प्रदान करता है। ठीक है, और स्वस्थ हड्डियों के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और सही जीवन शैली जरूरी है। ये हमारा आज के टॉपिक से निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। अभी हम इससे रिलेटेड जितना भी हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताया है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, वो क्वेश्चंस हम आपको लाएंगे और उनके बारे में विधिवत आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की। ठीक है, नंबर एक ऑप्शन ए है कि जानवस्थी, ऑप्शन बी उरोस्थी, ऑप्शन सी
टीबिया, ऑप्शन डी जांघ की हड्डी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, फीमर हड्डी जो है जो जांघ में पाई जाती है, और जबकि सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। स्टेपिज जो होती है वो कान में पाई जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जीके जीके में भी, करंट अफेयर में भी एक बार क्वेश्चन, मतलब जनरल नॉलेज में भी पूछा गया है, और जीएस में तो 100% पूछा ही गया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में, उसको कहते हैं, उसका नाम है फीमर, और ये जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है वो, उसका नाम है स्टेपीज, और ये कान में पाई जाती है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर भाग जो है दांत का दंत वल्क होता है, यानी इनेमल होता है सबसे कठोर भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। मतलब जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है मानव शरीर में। ठीक है, तो मानव शरीर में एकमात्र पेशी ऐसी कौन सी है? तो ऑप्शन है त्रिशिश्क, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी द्विशिश्क, ऑप्शन डी अभिवर्तनी। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी जो है वो जीभ है। ठीक है, बाकी मानव शरीर में ऐसी कोई भी पेशी नहीं है जो दोनों, मतलब एक सिरे से जुड़ी हो और एक सिरे से खुली हो, मतलब दोनों सिरों से ना जुड़ी हो। तो दोनों सिरों से जुड़ी ना जुड़ी हुई वाली एक ही चीज़ है, कौन सी? जीभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? ऑप्शन ए स्कंद संधि, ऑप्शन बी जानु संधि, ऑप्शन सी ग्रीवा संधि, ऑप्शन डी श्रोणि संधि। संधि मतलब जॉइंट। ठीक है, तो अब मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि होती है जानु संधि, यानी नी जॉइंट। ठीक है, सबसे बड़ी संधि है नी जॉइंट, यानी घुटने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जंगम मोड़ यानी मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? मतलब मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले जो स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइनोवियल द्रव, ऑप्शन बी एमनियोटिक द्रव, ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल द्रव, ऑप्शन बी डी जो है सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, तो किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन, मतलब टॉपिक शुरू करने से पहले हमने सबसे पहली बात यही बताई थी कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 206। ठीक है, मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कहते हैं क्या? कंकाल तंत्र। ठीक है, मनुष्य की अस्थियों द्वारा निर्मित अंतः कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जबकि क्या है कि शिशु अवस्था में, यानी जो बच्चे 2 साल से कम उम्र के होते हैं, उनकी उस समय उनकी जो अस्थियों की संख्या होती है उसमें होती है 300। ठीक है, अभी जब जब वह वयस्क हो जाता है तब हड्डियों की संख्या होती है 206, और जब शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, गलत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए ऊर्ध्ववन ऊर्ध्वन्व अस्थि। ऊर्ध्वन्व अस्थि ये कहाँ पाई जाती है? ये है जबड़ा पर। ठीक है, ऊर्ध्वन्व अस्थि जो होती है उसको कहते हैं मैक्सिला। ठीक है, जानुका अस्थि यानी पटेला बोन, वो कहाँ पाई जाती है? वो कहीं पाई जाती है पैर में। सी है मणिबंधम। मणिबंधम यानी कार्पल जो बोन है वो कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। और अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि यानी उल्ना बोन जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? हाथ में।
अब इसमें क्या है कि गलत युग्म है, उसको तय करना है, उसको बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, तो मैक्सिला मैक्सिला जो बोन होती है वो पाई जाती है जबड़े में, ये तो बिल्कुल राइट है। और पटेला जो बोन है वो पाई जाती पैर में, बिल्कुल सही है। मणिबंध मणिबंध जो होती है वो हाथ में पाई जाती है, यहाँ पे दिया गया है गर्दन, ये गलत है। ठीक है, तो जो कार्पल बोन है वो पाई जाती है हाथ में, और अंता प्रकोष्ठिका अस्थि यानी अल्ना बोन जो होती है वो पाई जाती है हाथ में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, मणिबंध, जो कि हाथ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी है वो हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े में हड्डी पाई जाती है, और जबड़े की हड्डी का नाम है क्या, मैक्सिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? ठीक है, मानव शरीर में वो मानव सिर में जो हेड में होती हैं 29, मतलब 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है माथे पे 8 होती हैं, चेहरे पे 14, कान में 4 और कंठकास्थि में 3। ऑप्शन बी है माथे पे 8, चेहरे पे 14, कान पे 6 और कंठकास्थि में 1। ठीक है, ऑप्शन सी है माथे पे 8, चेहरे पे 12, कान पे 6, कंठकास्थि में 3। माथे पे 8, चेहरे पे 12, कान पे 8 और कंठकास्थि में 1। देखो, कंठ में एक हड्डी होती है जो किसको किसको जोड़ती है, जीभ को और स्वर नाल को जोड़ती है, उसमें मतलब गले में एक ही हड्डी होती है। ठीक है, कान में होती हैं 6 हड्डियां, जो कि हमारे जो है ध्वनि और संचार में सहायक होती हैं। ठीक है, और सर में होती हैं कितनी, वो माथे पे होती हैं 8 हड्डियां, और चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां। ठीक है, टोटल पूरे सर में होती हैं जो मस्तिष्क में, सिर में, वो होती हैं 29 हड्डियां। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो जो माथे में 8 हड्डियां होती हैं उसमें है ऑक्सीपिटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, फ्रंटल 1, एथमाइड 1 और स्फीनाइड जो है वो 1। ये हड्डियों के नाम हैं। ठीक है, चेहरे की हड्डियां में 14 हड्डियां होती हैं, जिसमें नेजल 2 हड्डियां होती हैं, टर्बाइनल 2 हड्डियां होती हैं, लैक्राइमल 2, वोमर 1, जाइगोमेटिक 2, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, मैंडिबल 2, मैंडिबल 1। और जो कान में जो श्रवण हड्डियां होती हैं वो उसमें होती हैं कि मैलियस 2, इनकस 2, स्टेप्स 2। ठीक है, और कंठिका जो हड्डी होती है उसमें उसको कहते हैं होआइड बोलते हैं ना, अभी हमने स्टार्ट में बताया था होआइड, HOIYD। ठीक है, तो होआइड जो होती है उसमें कंठ में पाई जाती है, यानी गले में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? ठीक है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन जो है 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। ठीक है, कितनी आवश्यकता होती है, 100 से 150 माइक्रोग्राम। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं महंगापन जैसे रोग होते हैं। ठीक है, तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन में जो आवश्यक होता है, वो होता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन
आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? घेंगा रोग होता है, गर्भपात होता है, शारीरिक विकास में रुकावट होती है, विकलांगता होती है, मंदबुद्धि, बौनापन और भेंगापन रोग जैसे रोग हो जाते हैं आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणिखंड यानी इशियम और जगनास्थि यानी प्यूबिस के मेल से बनता है? ठीक है, कौन सा अंग इलियम, श्रोणिखंड और जगनास्थि के मेल से बनता है? ऑप्शन ए जबड़ा, ऑप्शन बी नितंब अस्थि, ऑप्शन सी कपाल, ऑप्शन डी पाद। ठीक है, तो मानव शरीर की नितंब अस्थि का निर्माण इलियम, श्रोणिखंड और जगनास्थि के मेल से होता है। कौन सा? नितंब अस्थि। ठीक है, यह अस्थि मानव शरीर के कूल्हे में स्थित होती है। यौवन के अंत तक इलियम, श्रोणिखंड और जगनास्थि का आपस में विलय हो जाता है, जिसे नितंब अस्थि कहा जाता है। ठीक है, तो ये नितंब अस्थि जो है इलियम, श्रोणिखंड और जगनास्थि से मिलके बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? जो मनुष्य में जो बौनापन होता है यानी जिसकी हाइट कम रह जाती है, वो निम्नलिखित में से किस कारण से बौनापन होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रेनिल, ऑप्शन डी अग्नाशय। ठीक है, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व जो है बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन नहीं बन पाता है, और इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे जो है मानव शरीर में बौनेपन की शिकायत होती है। ठीक है, यानी आदमी बौना रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का हिस्सा नहीं है? तो कशेरुकी वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए एनेलिडा, ऑप्शन बी साइक्लोस्टोमेटा, ऑप्शन सी मत्स्य, ऑप्शन डी सरीसृप। तो पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी जगत के कार्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उपसमुदाय है। इसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। इस समुदाय में इस समय लगभग 58,000 प्रजातियां वर्णित हैं। इसमें बिना जबड़े वाली मछलियां, उभयचर, सरीसृप, साइक्लोस्टोमेटा आदि शामिल हैं। इसमें एनेलिडा जंतु यानी समसमिति है ना, जो सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, एवं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो एनालिडा कहलाते हैं, और जो कशेरुकी वर्ग का हिस्सा नहीं है। मतलब एनालिडा जो हैं वो कशेरुकी वर्ग का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए कंडरा, ऑप्शन बी तंतु, ऑप्शन सी तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन डी उर्विका। ठीक है, तो कंडरा स्नायु के समक्ष होती है। मतलब जो स्नायु यानी लिगामेंट्स होते हैं उसकी के जैसे होते हैं कंडरा। कंडरा क्या करते हैं? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, कंडरा और स्नायु दोनों कोलेजन से बने होते हैं, और जो लिगामेंट एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ते हैं, और कंडरा क्या करते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडरा यानी टेंडन किससे बनता है, किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए केवल कोलेजन फाइबर, ऑप्शन बी अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, ऑप्शन सी स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, ऑप्शन डी स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर। तो जो कंडरा यानी टेंडन जो होता है वो कोलेजन फाइबर से मिलके बनाया जाता है। ठीक
ठीक है, बनता है। मांसपेशियों के सिरे यानी एंड्स को जोड़ने मतलब एंड्स को जो है वो कहते हैं टेंडन्स। जो मांसपेशियां होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं उनको कहते हैं टेंडन्स, ठीक है। ये पेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये कोलेजन यानी पैक्ड कोलेजन फाइबर से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी की जैसी संरचनाएं होती हैं। ये क्या करते हैं, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं और ये सिरों पे पाए जाते हैं। सिरों पे को ही जो है मांसपेशियों के सिरों को कहते हैं हम टेंडन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पेशियों में से किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। मतलब हमारी मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो किस अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड के कारण पीड़ा होती है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से थकान का ज़्यादा अनुभव होता है और शरीर में पीड़ा बनी रहती है। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें थकान सी महसूस होती है और हमारे शरीर में दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर की कंकाल में जो है 206 हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है। जो शिशु होते हैं उसमें जो है 300 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। कौन से उसमें जो है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्नायु, ऑप्शन बी शिराओं, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी हड्डी। तो शिराओं यानी टेंडन्स में जो है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। पेशियों के सिरों को जो है वो हम टेंडन कहते हैं यानी कंडराएं कहते हैं। ये पेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन यानी पैक्ड कोलेजन फाइबर से बने होते हैं और ये संयोजी ऊतक मजबूत डोरी जैसी संरचनाएं होती हैं। इनको कहते हैं टेंडन्स यानी शिराएं, ठीक है, यानी कंडराएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। वर्टिब्रेट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो मानव शरीर में कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। कशेरुकी या कशेरुकी दंड जो होता है वर्टिब्रेट प्राणी साम्राज्य या कार्डेटा समुदाय से बन का सबसे बड़ा उप समुदाय है। मतलब जो कशेरुकी जो वंश होता है वो कार्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां विद्यमान होती हैं, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट है वो रीढ़ की हड्डी का भाग है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रेट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर के शिशु में होती हैं कितनी, 270 हड्डियां, ठीक है। मानव शिशु के शरीर में जो होती हैं 270 हड्डियां लगभग 350 होती हैं, जबकि वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। तो मानव शरीर में जो दो हड्डियां होती हैं उसके बीच में पाया जाता है लिगामेंट्स, ठीक है। ऑप्शन ए जोड़ों से, ऑप्शन बी अस्थिबंध से, ऑप्शन सी मांसपेशियों से, ऑप्शन डी छोटी हड्डियों से। तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध यानी लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। अस्थि विज्ञान अस्थियों या अस्थियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, अस्थि विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। क्यों, क्या जो है वो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ऑप्शन ए बाल और सॉकेट, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग, ऑप्शन सी मैक्रो, ऑप्शन डी सैडल। तो मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है बल्कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों में से मैक्रो रिकॉर्ड करने, उसे चलाने एवं संपादित करने में सहायक होती है। जबकि बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग तथा सैडल मानव हड्डी का जोड़ है जो कि एक प्रकार का सिनोवियल जॉइंट कहलाता है,
ठीक है, सिनोवियल जॉइंट कहलाते हैं। कौन से? बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए टखना, ऑप्शन बी पिंडली की हड्डी, ऑप्शन डी सी जो है मेरुदंड, ऑप्शन डी जांग की हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांग की हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रंटल, ऑप्शन बी जांग की हड्डी, ऑप्शन सी रिब्स, ऑप्शन डी टखने की हड्डियाँ। तो छाती के आसपास की जो हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं रिब्स। ठीक है, रिब्स या पसलियाँ। पसलियाँ जो है लंबी चांपदार हड्डियाँ होती हैं, इनसे पसली पिंजर बनता है। ये वक्ष गुहा को संरक्षित करते हैं। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, वक्ष गुहा को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, मतलब एक्सियल बोन नहीं है? ऑप्शन ए कपाल, ऑप्शन बी मेरुदंड, ऑप्शन सी कंधा, ऑप्शन डी पसली। तो अक्षीय कंकाल जो है वो कंकाल का वह हिस्सा है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली, सिर की हड्डियों और कशेरुकियों के ट्रंक शामिल हैं, जबकि कंधे की हड्डी जो है वो अक्षीय हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, तो जो कंधे की हड्डी है वो अक्षीय हड्डी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी मेरुदंड, ऑप्शन डी रिब्स। तो रीढ़ की हड्डी को हम मेरुदंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मानव शरीर में जो है अनैच्छिक मांसपेशियां, मतलब जिन पे हमारी इच्छा के अनुसार जो हमारी मांसपेशियां जो है वो काम नहीं करती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? ऑप्शन ए लिम्ब, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी जबान। तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती हैं। वो अनैच्छिक मांसपेशियां जो है वो दिल में होती हैं, जिसमें रचना तथा कार्य की दृष्टि से ये पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन है मतलब नंबर 1 है ऐच्छिक मांसपेशी, ऑप्शन बी मतलब नंबर जो टाइप 2 है वो है अनैच्छिक मांसपेशी, और टाइप 3 है वो हृदय पेशी। ठीक है, तो ऐच्छिक मांसपेशियां ये मांसपेशियां होती हैं, ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा अनुसार और उनकी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है अनैच्छिक मांसपेशी। अनैच्छिक मांसपेशी क्या होती हैं? इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 है हृदय पेशी। हृदय पेशी ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती हैं, जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सल्फेट, ऑप्शन डी जिंक। तो जो खनिज है, मिनरल है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए अंशपेशी, ऑप्शन बी स्टेपेडियस, ऑप्शन सी टिबियालिस, ऑप्शन डी हृदय। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है वो है स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस मांसपेशी जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए फीमर, हैमर, टीबिया, ऑप्शन बी हैमर, एनविल, स्टीयरअप, ऑप्शन सी ह्यूमरस, हंसली, स्टिरअप, ऑप्शन डी रेडियस, उल्ना, हैमर। तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम हैं, कौन कौन से? हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? मतलब जो
मानव शरीर में कौन सा भाग है, मांसपेशियों में कौन सा भाग है जो कंप्रेशन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है? ठीक है, ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी पुलिका, ऑप्शन सी अधिपेशिका, ऑप्शन डी एक्टिन। तो मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिन, यानी जो सिकुड़ता है कंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? द्विशिरस्क जो मांसपेशियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए बाह में, ऑप्शन बी पेट में, ऑप्शन सी कूल्हे में, ऑप्शन डी पिंडली में। तो मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां बाह में स्थित होती हैं, मतलब हैंड में स्थित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन के बारे में समझते हैं। ऑप्शन ए मांसपेशीय प्रोटीन, ऑप्शन बी मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी मांसपेशीय वसा, ऑप्शन डी मांसपेशीय एंजाइम। तो मायोसिन और एक्टिन जो है वो मांसपेशीय प्रोटीन का काम करते हैं। ठीक है, ये जो है वो बॉडी में मांसपेशियों में प्रोटीन का काम करते हैं। कौन से? क्या नाम? मायोसिन और एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? सार्कोलेमा झिल्ली की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी तंत्रिका तंतु, ऑप्शन सी मांसपेशीय तंतु, ऑप्शन डी आंतरीय तंतु। ठीक है, तो सार्कोलेमा की बात कर रहा है। सार्कोलेमा जो है झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। किसको कवर करती है? मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो इन ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी हड्डी जो है वो मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए स्टिरप, ऑप्शन बी हैमर, ऑप्शन सी एनविल, ऑप्शन डी एक्स। ठीक है, स्टिरप, हैमर, एनविल ये सारी हड्डियां जो है वो मानव शरीर में पाई जाती है, लेकिन एक्स मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी कैप को क्या कहते हैं? नी कैप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टांग के अगले भाग की हड्डी, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी मैलस, ऑप्शन डी कंधे की हड्डी। तो नी कैप को कहा जाता है पलिया, पीलिया नहीं सॉरी पलिया, पलिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पलिया जो होती है वो हमारी नी को जो घुटने का जो कैप होता है उसको बोलते हैं हम पलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध द्वारा जुड़े होते हैं? मतलब लिगामेंट के द्वारा क्या जुड़ा होता है? तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है हड्डी से हड्डी। ऑप्शन ए मांसपेशी हड्डी से, वो जुड़ी होती है टेंडन से, ऑप्शन बी हड्डी हड्डी से, ऑप्शन सी त्वचा मांसपेशी से, ऑप्शन डी तंत्रिका मांसपेशी से। तो जो हड्डी जो होती है वो हड्डी से जुड़ी होती है, वो किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट की सहायता से, यानी अस्थिबंध की सहायता से हड्डी जो है वो हड्डी से जुड़ी होती है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें। ठीक है, और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।